हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि हमारे पास नंबर्स का सेट होता है या फिर वेक्टर्स का सेट होता है, उसी तरीके से हम सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर इकट्ठा करें, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है एंड दूसरी वेक्टर स्पेस V डैश है एंड V से V डैश में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उन सबको अगर हम कलेक्ट करें एक साथ, तो उस सेट को हम होमोमॉर्फिज्म V, V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर L V, V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। L रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, नाउ इस सेट के ऊपर हम दो ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच में। पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन। कि अगर T1 और T2 है हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स, तो T1 प्लस T2 को हम कुछ इस तरीके से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं जो कि इक्वल टू होगा T1 प्लस T2U इक्वल्स टू T1U प्लस T2U। यानी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म कर जब आप ऐड करेंगे तो उसके इक्वल जो वैल्यू आएगी उसे हम इस सम के इक्वल बोलते हैं। ये हम इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देन हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट में, कि अगर T बिलोंग कर रहा है होमोमॉर्फिज्म V, V डैश में, यानी T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड A बिलोंग्स टू F है, A कोई फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है, तभी स्केलर मल्टीपल हमने कहा। देन ATU जो होगा, जो इस तरीके का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसे डिफाइन करेंगे A इंटू TU, यानी ट्रांसफॉर्म करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसे ही हमने स्केलर मल्टीपल कहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। आइए अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो दो ऑपरेशंस है इसके अंदर ये सेट क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म V, V डैश हमें मिल जाएगा एंड AT भी हमें होमोमॉर्फिज्म V, V डैश में मिलेगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमने कहा फॉर एनी U, V बिलोंग्स टू V एंड A, B बिलोंग्स टू F। A, B हमने फील्ड के एलिमेंट्स लिए हैं, U, V हमने वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स लिए हैं। उसके लिए हम कह सकते हैं, अब अगर हमें T1 प्लस T2 को इस सेट से बिलोंग करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इस सेट में वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो V से V डैश में। तो T1 प्लस T2 जो मैपिंग मिलेगी हमें, उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है। यानी कि अगर हम वेक्टर्स U, V बिलोंग्स टू V लें एंड A, B अगर हम फील्ड के एलिमेंट्स लें, देन T1 प्लस T2 AU प्लस BV, इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना होगा? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी कि T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू AT अल्फा प्लस BT बीटा। अगर हम ये शो कर देते हैं तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर हम U, V के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सिंपल, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर हम चाहें तो हम अल्फा, बीटा की हेल्प से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, नोटेशन है। U, V यहाँ पर वेक्टर है एंड A, B फील्ड के एलिमेंट्स है। तो हमें ये स्टेटमेंट लेकर आना है। तो यहाँ पर T की जगह हमारे पास T1 प्लस T2 है, तो हमें यहाँ पर A इंटू T1 प्लस T2 अल्फा एंड B इंटू T1 प्लस T2 अल्फा प्रूफ करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है T1 प्लस T2 की, कि पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन U पे लगाइए, देन प्लस करके T2 भी U पर लगा दीजिए। यानी कि पहले T1 लगेगा जो भी वेक्टर है AU प्लस BV पे, यहाँ पर AU प्लस BV पे हमारे पास सबसे पहले T1 लगेगा एंड देन प्लस हम करेंगे T2 ऑफ AU प्लस BV। नाउ T1 खुद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं AT1U प्लस BT1V के इक्वल होगा एंड T2 खुद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो AT2U प्लस BT2V के इक्वल हमें ये वैल्यू मिलेगी। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम A वाली टर्म को अगर कलेक्ट करें देन A कॉमन लेके हम इसे लिख सकते हैं A ऑफ T1U प्लस T2U। सिमिलरली B वाली टर्म के लिए हम लिख सकते हैं प्लस B T1V प्लस T2V। अब ज़रा यहाँ पर प्रॉपर्टी को देखिए, T1 प्लस T2U जो था वो T1U प्लस T2U हमें मिलता था। यहाँ पर T1U प्लस T2U है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं A ऑफ T1 प्लस T2U प्लस B ऑफ T1 प्लस
T2V। यानी कि हमें ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो मिल गई है। दिस इंप्लाइज T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म V, V डैश। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि T1 एंड T2 जो है वो खुद भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। आइए अब नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है? नेक्स्ट प्रूफ में हमारे पास हमें स्केलर मल्टीपल को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है ना। स्केलर मल्टीपल को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है तो हमें एक स्केलर लेना होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिएगा, एंड देन सिमिलरली AU प्लस BV के लिए हमें इसे शो करना है। सो हमने कहा कि अगेन हमने माना यहाँ पर T बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म V, V डैश। हमने U, V अगेन दो वेक्टर्स लिए V से, A, B अगेन फील्ड के एलिमेंट्स लिए, एंड अल्फा भी हमने फील्ड का ही एलिमेंट लिया बिकॉज हमें किसी ना किसी का स्केलर मल्टीपल शो करना है। सो एक स्केलर हमें और चाहिएगा। नाउ ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें अल्फा इंटू टी के लिए शो करनी है। सो अल्फा इंटू टी इंटू AU प्लस BV। अब ये जो अल्फा इंटू टी है वो U के साथ भी एंड V के साथ भी इंडिविजुअली आ जाना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले अल्फा इंटू टी जो है स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी से हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। सो इसे हम लिखेंगे अल्फा इंटू टी AU प्लस BV। बट टी खुद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए इसे हम लिख सकते हैं ATU प्लस BTV। ऑलराइट, नाउ स्केलर है, स्केलर के लिए वेक्टर स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। सो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ATU प्लस अल्फा BTV। यहाँ पर हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई रीजन है। अगेन यहाँ पर वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने का मतलब इसे हम A इंटू अल्फा TU लिख सकते हैं प्लस B इंटू अल्फा TV लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारे पास ATU होता था वो A इंटू TU के इक्वल होता था। तो अगेन यहाँ पर अल्फा TU है, अल्फा इंटू TU है, सो उसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू T ऑफ U प्लस B इंटू अल्फा इंटू T ऑफ V। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल रही है। यानी कि दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू टी बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म V, V डैश। यानी अल्फा इंटू जो T है स्केलर मल्टीपल वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा एंड यानी कि स्केलर मल्टीपल के लिए भी क्लोज्ड है। अब यहाँ पर देखिए एडिशन के लिए भी क्लोज्ड है एंड स्केलर मल्टीपल के लिए भी क्लोज्ड है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बिल्डअप करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि जो होमोमॉर्फिज्म V, V डैश है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।